का स्वागत है एक बार फिर फिजिक्स बाय बीएसआर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 साइंस पार्ट में भौतिकी। क्या भौतिकी? उसमें चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसके आज हम क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट क्वेश्चन टॉप 30 जो लगातार विगत वर्षों में आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या लिखा है क्वेश्चन? जैसे कि बोर्ड पर समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत। क्या होती है? अनंत। तो ऑप्शन नंबर बी, पहले का ऑप्शन नंबर क्या है? बी। क्या? अनंत। क्या? अनंत। जैसे कि आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है समतल दर्पण के सामने। किसके? समतल दर्पण के सामने। जैसे कोई ये क्या है? समतल दर्पण। क्या लिखा है? समतल दर्पण के सामने वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो दर्पण की प्रतिबिंब दूरी होगी। यदि समतल दर्पण यदि सामने जितनी भी दूरी पर बनना है तो उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। क्या बोला इन्होंने? कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर। सभी लोग इसका ऑप्शन बताओ। क्या ऑप्शन है 10? हाँ, ऑप्शन नंबर बी। कितना? 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। कितने पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर पे। सभी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन देख लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या लिखा है? सभी स्टूडेंट पढ़ो। समतल दर्पण द्वारा। क्या? समतल दर्पण द्वारा। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रकाश प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? 1। समतल दर्पण में आवर्धन कितना होता है? समतल दर्पण का आवर्धन आवर्धन कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सभी लोग स्टूडेंट देखो, ऑप्शन नंबर 1। क्या है? ऑप्शन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखो 4 लिखा क्या है? सभी स्टूडेंट पढ़ो। प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। कहाँ कहाँ सत्य होते हैं? केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, ये सभी। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? डी। ऑल ऑप्शन है इसका। किसका है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? ऑल। जैसे कि अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5 सभी स्टूडेंट देखिए। दर्पण की फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध। आप सभी स्टूडेंट को ये पता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। सभी स्टूडेंट इधर देख लीजिए। फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या होता है? f बराबर r/2। क्या कहीं ये ऑप्शन है? नहीं, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन पर। ऑप्शन में देखो एक जगह दिया है r बराबर 2f। क्या दे रखा है? r बराबर 2f। मतलब वक्रता त्रिज्या बराबर कितना दे रखा है? 2f। ऑप्शन नंबर सी। क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर सी। उसमें आप बोर्ड पर देख रहे हो 2f बराबर क्या? r। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सभी स्टूडेंट एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग पढ़े। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। क्या पूछे है? उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी कितनी दे रखी है? फोकस दूरी ए बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना होता है? 2f। जैसे कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए थे। तो कितना हो जाएगा? 2 × 12 मतलब 24। कितना? 24। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इसमें कितना आंसर है? 24। कितना आंसर है? 24।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7? क्या है क्वेश्चन नंबर 7? एक बार देख लीजिए सभी स्टूडेंट। किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए उसे उत्तल दर्पण से किस स्थिति में रखना होगा? किस स्थिति में रखना होगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कहाँ? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर सेकंड, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। कहाँ? फोकस के बीच। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट ने देख लिया है, क्वेश्चन नंबर हमने अभी तक कितने कर लिए हैं? 7। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 8। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। कितनी? फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? वक्रता त्रिज्या। जब वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना होता है? 2f, तो 2 गुणाएं 20 बराबर कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कहीं ऑप्शन लिखा है 40 सेंटीमीटर? हाँ, ऑप्शन नंबर आपकी स्क्रीन पर क्या है? सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है? सभी स्टूडेंट पढ़ें एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है? वक्रता त्रिज्या r बराबर कितने? 20 सेंटीमीटर। पर दर्पण कैसा है? अवतल, इसीलिए क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्या पूछा है? फोकस दूरी f। फोकस दूरी f। तो अभी अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ा के आए थे, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध क्या होता है? f बराबर r/2। क्या होता है? f बराबर r/2। तो r बराबर कितना है? 20/2, मतलब -10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? सभी स्टूडेंट एक बार ऑप्शन पे ध्यान दें। ऑप्शन नंबर 9 का देखो कौन सा है? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। इस पे टिक लगा लें सभी स्टूडेंट। आंसर इसका क्या है? 10 सेंटीमीटर। कौन सा है? 10 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। कहाँ चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा क्या है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी यदि वक्रता त्रिज्या उसकी कितनी है? 32 सेंटीमीटर। क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या r बराबर कितने? 32 सेंटीमीटर। यदि वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया तो फोकस कितना हो जाएगा? फोकस दूरी f बराबर r/2, 32/2 मतलब 16। क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर वी, इसका कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। अभी तक हम कितने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं? टॉप 10। कितने? टॉप 10, जो लगातार विगत वर्षों में आए हुए हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु का आवर्धिक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कहां पर बनता है? अवतल दर्पण पर। कहां बनता है? केवल अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। किस पर? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा इसका? अवतल दर्पण। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले। क्या क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है? किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर, क्या? किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में छोटा बनता है। किस में बनता है? अवतल दर्पण में। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। कौन सा? अवतल दर्पण। किस बनेगा? अवतल दर्पण। क्या बनेगा? अवतल दर्पण। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है? अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए उसे रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? ध्रुव तथा फोकस के बीच। इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का
जो ऑप्शन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, वो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 14, किसी दर्पण से आप चाहें तो कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण केवल क्या होगा, समतल होगा और क्या होगा, उत्तल। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, समतल तथा उत्तल। क्या, समतल तथा उत्तल होगा। कारण रीजन इसका क्या है, प्रतिबिंब सदैव सीधा और बड़ा प्रतीत होता है। कैसा होता है, बड़ा, और उस कैसा दिखाई देता है, सीधा। अब हम क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं, अपने 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु कहाँ प्रतिबिंब बनेगा और किस प्रकृति का। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के ध्रुव पे रखी वस्तु प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है, दर्पण के पीछे ध्रुव एवं फोकस के बीच आभासी एवं सीधा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 16 आ चुका है। क्या लिखा है, क्वेश्चन 16 लिखा है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सी किरण आरेख चित्र में दर्शाए गए लेंस पर आधारित आपतित किरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसकी कौन सी किरण है, जो पहली किरण दिखाई दे रही है, इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 16 का ए आंसर है। कौन सा आंसर है, ए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु के बिना किसी विचलन से गुजर जाती है, वह लेंस होगा, कौन सा होगा, प्रकाशिक केंद्र। कौन सा होगा, प्रकाशिक केंद्र। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 में, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति होगी कहाँ पर, अनंत पर। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर होगा, अनंत पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम 19 पर चलते हैं, सॉरी किस पर चलते हैं, 19 पर। 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्या लिखा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां माइनस के 25 सेंटीमीटर संभवतः लेंस एवं दर्पण होंगे, दोनों के दोनों कैसे हैं, अवतल। कैसे हैं, यदि फोकस दूरियां इसकी क्या आ रही हैं, नेगेटिव, तो लेंस भी नेगेटिव रहता है और दर्पण भी कैसा रहता है, नेगेटिव। पर दर्पण में कौन सा, अवतल। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। क्या, अवतल। अवतल लेंस होगा और अवतल ही क्या होगा, दर्पण। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 20। देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 20, एक बार सभी स्टूडेंट इसको पढ़ें और साथ ही इसका क्या दें आंसर। लिखा है, किसी उत्तल दर्पण के वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति होगी कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे होगी, वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो क्या है, सी, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। कहाँ, सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। फोकस दूरी कितनी दे रखी है अवतल दर्पण की, 10। एफ बराबर कितना दे रखा है, माइनस के 10 सेंटीमीटर। दर्पण कैसा है, अवतल। कैसा है, अवतल। और क्या दे रखा है, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, प्रतिबिंब। दर्पण के सूत्र से इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यदि हमें v ज्ञात करना है तो f u इधर भेज दो तो किसका हो जाएगा, माइनस का। f बराबर वैल्यू रखो 10, u बराबर कितनी रख दो, 20, माइनस माइनस प्लस। यदि इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 10 दूनी 20, 20 एकम 20, माइनस के 1/20। तो v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 20 सेंटीमीटर। कहीं ऑप्शन स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 20 सेंटीमीटर नहीं। यदि ये अवतल दर्पण है, कैसा है, अवतल दर्पण, यदि वस्तु कहाँ रखी है, मुख अक्ष के सामने, तो पहले वो कैसे जाएगी, समांतर। दर्पण से टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। ठीक उसी समय दूसरी किरण जाएगी,
वो दर्पण से गुजर गई और अपनी माध्यम में वापस लौट आएगी। पर इसका प्रतिबिंब पूछा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, मतलब सामने। कहाँ बनेगा? सामने, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? माइनस के बीच। दर्पण के कैसे बनेगा? सामने। देखो ऑप्शन अब दिखाई दे रहा है उसमें, क्वेश्चन नंबर 21 का क्या है? प्रतिबिंब दर्पण के कैसे बनेगा? सामने। कहाँ दिखा? ऑप्शन नंबर डी, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर और सामने। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 22। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 22? सभी स्टूडेंट एक बार पढ़ें इसको। क्वेश्चन नंबर 22, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है। कैसे आती है? लंबवत आपतित होती है। तो अपवर्तन कोण होगा, क्या होगा? अपवर्तन कोण। ये बताओ सबसे पहले, यदि कोई दो माध्यम की सीमा पृष्ठ है और यदि कैसी आ रही है? लंबवत किरण आ रही है। यदि लंबवत किरण आ रही है तो यदि लंबवत आ रही है, जैसी टकराएगी तो अपने ही माध्यम में कैसे हो जाएगी? वापस। यदि वापस हो जाएगी तो सबसे पहले जब कोई किरण दर्पण पे कैसे आती है? लंबवत आती है, तो देखो जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के कैसा हो जाता है? बराबर। यदि कोई आएगी तो यहाँ देखो आई किसके बराबर हो जाएगा? आर के। तो इसका आंसर क्या है? 0। क्या है इसका आंसर? 0। रीजन क्या है? जब भी कोई आपतित किरण आती है और अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो कोई एंगल तो बनाती ही नहीं है, तो यहाँ आंसर कितना है? 0। क्या एंगल है? 0। और दूसरा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। किस पर? 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखो 23 क्या लिखा है? सबसे पहले, एक अवतल लेंस प्रयोग आता है। कहाँ आता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मों में। कहाँ आता है? निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। 23 का क्या हो गया? सी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या लिखा है? उत्तल लेंस के लिए सत्य कथन है। यह बीच में कैसा होता है? मोटा। यह किनारों पे कैसा होता है? पतला। ये बीच में ऐसे कैसा होता है? पतला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ए और बी। ये बीच में भी मोटा होता है, किनारों पे भी कैसा होता है? पतला। तो ये क्या कहलाता है? उत्तल लेंस। क्या कहलाता है? तो देखो किनारों पे कैसा है? पतला, बीच में कैसा है? मोटा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। अभी तक हमने क्वेश्चन कितने पढ़ लिए हैं? 24। अगला क्वेश्चन अपना 25। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण। कितना? अवतल। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो है वो क्या है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। आज के ही लिए हम केवल इतने ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, 25। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास से पहले आपको एक अपडेट देना चाहते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को क्या करें? शेयर करें। सबसे पहले एक बड़ी बात कि कंटिन्यू इस पर हम न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और साथ में ही प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आप लोगों ने स्क्रीन पे देख लिया होगा, क्वेश्चन आते हैं और उसी को हम क्या कराते हैं? सॉल्व। ऐसे ही हम सबसे पहले 2023 का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। कब? जैसे ही आपके अपने चैनल पर 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे वैसे हम क्या कर देंगे? एक प्रैक्टिस सेट शुरू, वो भी क्या? लाइव। क्या कर देंगे? लाइव। जितनी जल्दी हो सके आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें